बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। कुछ इदारे ऐसे होते हैं जो इलाकों की पहचान बन जाते हैं, और आज हम ऐसे ही एक इदारे की बात करेंगे। ये इदारा नीली बार क्लब अरब वाला जिला पाकपतन है। नीली बार क्लब का ओहदेदार होना किसी एजाज से कम नहीं समझा जाता। अब नीली बार क्लब अरब वाला के इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो चुका है। 31 मार्च 2026 को इलेक्शन होगा ये, और बड़े उम्मीदवार हैं जनरल सेक्रेटरी के हवाले से शेख इमदादुल्ला और राइस सलेमान हैदर। इनमें से जनरल सेक्रेटरी कौन मुंतखब होगा, आज के प्रोग्राम में हम अपने तजिए में इस बात का अहाता करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। हमने पहले ही कहा कि कई इदारे ऐसे होते हैं जो इतने फहाल हो जाते हैं, इलाकों की पहचान बन जाते हैं। जिला पाकपतन की तहसील अरवाला में नीली बार क्लब एक ऐसा ही इदारा है जिसमें अरब वाला के मुअज़्ज़िज़ीन, तजारती बरादरी के साथ साथ मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से तल्लुक रखने वाले मुअज़्ज़िज़ीन नीली बार क्लब अरब वाला के मेंबर हैं। नीली बार क्लब अरब वाला का ओहदेदार होना किसी एजाज से कम नहीं समझा जाता। नीली बार क्लब ने पाकिस्तान भर में, पंजाब में, साहिवाल डिवीजन में अपनी एक पहचान करवाई है। 1980 के अशरे में शुरू होने वाला नीली बार क्लब अरब वाला की मुख्तलिफ सकाफती हवालों के साथ साथ जो अरब वाला की शोहरत का बायस चीजें हैं, उनमें नीली बार क्लब अरब वाला भी एक बुनियादी सतून के तौर पर सामने आया। और नीली बार के मुंतखब होने वाले जो भी ओहदेदारान आए 1980 से लेकर 2025 तक, सब ने इस इदारे की बेहतरी के लिए अपना अपना हिस्सा डाला। और अरब वाला के मुअज़्ज़िज़ीन ने इस नीली बार क्लब की मेंबरशिप हासिल करके उसके वकार को ज्यादा से ज्यादा ना सिर्फ बेहतर बनाया, बल्कि नीली बार क्लब का मेंबर होना भी एक एजाज की बात बन गया। अब नीली बार क्लब अरब वाला के इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है। 5 मार्च से 10 मार्च तक कागजात नामजदगी असिस्टेंट कमिश्नर अरब वाला फैसल इमरान के पास जमा करवाए जाएंगे। 12 से 13 मार्च तक इन कागजात की जांच पड़ताल होगी, जबकि 16 तारीख तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। जबकि उम्मीदवारान की हतमी फरिस्त जो है वो 17 मार्च 2026 को आवेजा कर दी जाएगी, और फिर 31 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक नीली बार क्लब अरब वाला का इलेक्शन होगा।
नीली बार क्लब आरवाला के 368 मेंबर हैं, जिनमें ताजर बरादरी के साथ साथ मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से तल्लुक रखने वाले आरवाला के मुअज़्ज़ज़ीन हैं, जिन्हें कहा जा सकता है कि ये आरवाला के वो सितारे हैं, वो मुअज़्ज़ज़ीन हैं जो नीली बार क्लब के मेंबर हैं। अब आते हैं इंतखाब की तरफ। नीली बार क्लब का जो प्रेसिडेंट होता है, उसके कानून के मुताबिक अकॉर्डिंग टू लॉ वो असिस्टेंट कमिश्नर आरवाला जो होता है वो उसका प्रेसिडेंट होता है, जबकि जनरल सेक्रेटरी जो है वो नीली बार क्लब आरवाला को मुकम्मल तौर पर रन करते हैं, और जो प्रेसिडेंट का ओहदा है जो असिस्टेंट कमिश्नर के पास होता है वो उसको लुक आफ्टर करता है, और बाकी जो अमूर हैं वो जनरल सेक्रेटरी और उसके साथ जो एग्जेक्टिव मेंबरान की टीम होती है वो उसे रन करते हैं। अब जो उम्मीदवारान हैं, बड़ा ओहदा जनरल सेक्रेटरी का है। इसमें जो उम्मीदवार शेख इमदादुल्ला है, ये 2018 से लेकर 2025 तक नीली बार क्लब आरवाला के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, जबकि एक नए उम्मीदवार जो जनरल सेक्रेटरीशिप पर आए हैं वो राइस सलेमान हैदर है, जबकि एग्जेक्टिव मेंबरान में राना तारिक महमूद, चौधरी नासिर हमीद, राना आसिफ और दिगर शामिल हैं, जिनका मुकाबला होगा। 368 वोट जो हैं वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। अब जो कांटे का मुकाबला है वो जनरल सेक्रेटरीशिप पर बहुत भरपूर है। शेख इमदादुल्ला वो 18 से 25 तक जनरल सेक्रेटरी रहे, सलेमान हैदर नए आए हैं। दोनों अतराफ से भरपूर अंदाज में इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है, बल्कि जो एग्जेक्टिव मेंबरान हैं वो भी अपने तई जो अपने पैनल्स हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, भरपूर हमायत के लिए वोटरों को राग़ब किया जा रहा है कि वो उम्मीदवारान को वोट दें। लेकिन इस तनाज़ुर में जो आरवाला का एक माहौल है, आरवाला की तजारती बरादरी की जो सोच है, आरवाला के जो मुअज़्ज़ज़ीन इस नीली बार क्लब के मेंबर हैं, उनका तल्लुक मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से भी है, उनके अपने अपने लिंक्स भी मौजूद हैं। वो अपने उम्मीदवारान के लिए भी मैदान में आए हुए हैं, कन्विंसिंग में मसरूफ है, इफ्तार पार्टियों का सिलसिला जारी है। लेकिन जो सबसे अहम बात है, अब जो शेख इमदादुल्ला हैं उन्हें सीईओ सितारा पेट्रोलियम लिमिटेड चौधरी ताहिर इकबाल जट और दिगर मुअज़्ज़ज़ीन की भी हमायत हासिल है, जबकि राइस सलेमान हैदर हैं, उन्हें आरवाला से जो अरकान असम्बली हैं, रुकन कौमी असम्बली राना इरादत शरीफ और रुकन सूबाई असम्बली डॉक्टर फर्क जवेद की भी हमायत हासिल है, जो हमारे ज़राए हैं। तो अब दोनों उम्मीदवारान को जो उनके चाहने वाले हैं उनको कामयाब देखना चाहते हैं। शेख इमदादुल्ला चूंकि पहले
मुसलसल जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, उन्हें इस बात का एज हासिल है कि वो नीली बार क्लब आरवाला के रमूजो औकाफ से मुकम्मल आगाही रखते हैं। कारकुनान को, जो मेंबरान हैं, उनसे बहुत रुआबत में रहे। अब सलेमान हैदर नए उम्मीदवार आए हैं, वो भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन 31 मार्च का दिन साबित करेगा कि क्या शेख अमदादुल्ला, जो साबका जनरल सेक्रेटरी हैं, अपनी मकबूलियत बरकरार रख सकेंगे या नहीं, या जो मेंबरान है नीली बार क्लब आरवाला के, वो नए उम्मीदवार राय सलेमान हैदर के पलड़े में जाते हैं या नहीं, यह फैसला 31 मार्च को होगा। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।